वेलकम टू एफएसआर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज एक बहुत ही अहम सवाल पढ़ने वाले हैं। ये बोर्ड में भी पूछा जाता है और ये हमारी बुक की साइडलाइन डू यू नो में लिखा भी होता है। क्वेश्चन ये है कि डज अ मूविंग ऑब्जेक्ट हैव इंपल्स। अब ये क्वेश्चन अक्सर गाइड के ऊपर लिखा जाता है यस या नो के साथ, लेकिन इसकी दो तरह की कंडीशन है, मैं दोनों ही समझाऊंगा। आपने ठीक ध्यान इधर रखना है, 1 मिनट के लिए आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। अगर इंपल्स की बात करें तो इंपल्स मैंने लेक्चर में बताया था आई इज इक्वल टू एफ क्रॉस डेल्टा टी। सॉरी, क्रॉस या मल्टीप्लाई क्या ले, यह क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। यानी फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या है, इंपल्स विच इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। अगर आपसे कहा जाए एक बॉडी मूव कर रही है, क्या उसमें इंपल्स है कि नहीं है। अब सवाल ये है कि मोशन होती है दो तरह की। जैसे फर्ज कीजिएगा एक बॉडी जा रही है, उसकी वेलोसिटी ही कांस्टेंट है। अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसमें एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा। अगर एक्सेलरेशन नहीं पैदा होगा तो हमने सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन ये पढ़ा हुआ है, एफ इज इक्वल टू एम ए। अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो फोर्स भी नहीं होगी, और अगर फोर्स नहीं है तो इंपल्स भी नहीं आएगा। तो हम यानी ये कह सकते हैं, अगर बॉडी के मोमेंटम में चेंज नहीं आ रहा, या आप ये कह लें बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसका एक्सेलरेशन जीरो है, तो फोर्स भी जीरो, तो मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा, तो इंपल्स पैदा नहीं होगा। इंपल्स के लिए मोमेंटम में चेंज आना चाहिए या फोर्स लगनी चाहिए। तो आप सिंपल अल्फाज में ये समझ लें, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, हमें नहीं पता है वो मोशन यूनिफॉर्म है कि वेरिएबल है। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो उसमें इंपल्स नहीं होगा, और अगर वो वेरिएबल वेलोसिटी है तो इंपल्स होगा। तो इसका आंसर जैसे बोर्ड में लिखा जाता है वो भी मैं आपको लिखवाता हूँ, और साथ इसके केसेस भी एक्सप्लेन करता हूँ। पहला केस है, फर्ज कीजिएगा वो मोशन है, लेकिन हम ये कहते हैं कि वो मोशन आ रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यानी वेलोसिटी उसकी यूनिफॉर्म है। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी भी जीरो आ जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो मेरे पास एक्सेलरेशन भी पैदा नहीं होगा, यानी एक्सेलरेशन ही नहीं है। अगर सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन देखा जाए तो F इज इक्वल टू एम है, तो मेरे पास फोर्स भी नहीं आएगी। यानी मैं सिंपल ट्रिक से आपको बताया कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो फोर्स जीरो है। तो अगर देखा जाए फार्मूले में तो I इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी, तो वहां पे इंपल्स भी जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे इंपल्स नहीं होगा। अब ये है तो मोशन। दूसरा केस एक और है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ना मूव करे, फर्ज करें इसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो हम ये कहते हैं इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म या कांस्टेंट नहीं है, यानी या वो इंक्रीज कर रही है या वो डिक्रीज कर रही है। तो दोनों सूरतों में वेलोसिटी में चेंज आएगा। फर्ज कीजिएगा अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो मेरे पास यहाँ पे डेल्टा भी जीरो नहीं आएगी, क्योंकि चेंज आ रहा है। अब जो बॉडी का एक्सेलरेशन है वो भी जीरो के बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि अब फोर्स बॉडी पे जीरो के बराबर नहीं आएगी, अब बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर यहाँ जीरो नहीं है तो अब इंपल्स भी जीरो नहीं आएगा। तो अब इसके पास कोई ना कोई इंपल्स आएगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि अब बॉडी के अंदर इंपल्स पैदा होगा। तो यहाँ नो इम्पल्स और यहाँ यस, तो यहाँ पे मेरे पास नो आएगा इम्पल्स, और यहाँ पे क्या आएगा, इम्पल्स यस है। अब ये दो कंडीशन है, तो यहाँ है तो दोनों में मोशन। उसने ये पूछा था डज मूविंग ऑब्जेक्ट हैव इम्पल्स, अब हमारा ये आंसर होगा मे आर मे नॉट हैव इम्पल्स। तो यानी कि हमें नहीं पता वो कौन सी मोशन कर, मे आर मे नॉट हैव इम्पल्स। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन था कि डज मूविंग ऑब्जेक्ट हैव इंपल्स। इसके दो तरह के आंसर बनने हैं, आपने दोनों ही केसेस लिखने हैं, तब ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।